तो फ्रेंड्स हम फिर से हाजिर हैं अपने परमुटेशन चैप्टर के अगले टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो करने वाले हैं वो हम रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा। हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो पार्ट को, मतलब दो रूल होते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल के। दो रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल पढ़ा, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या पढ़ा कि अगर एक काम होता है, कोई काम, जैसे हमने कहा था सी, जैसे दो काम है ए और बी, ठीक है, और एक काम है सी, और सी तभी होता है जब ए और बी कंप्लीट हो जाते हैं। सी इज़ डन, ठीक है, जब ए और बी हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल दोनों इसी पे लगता था। मल्टीप्लिकेशन रूल जब इसमें लगता था, मान लेते दो काम थे ए और बी, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि अगर दो काम है और सी एक काम है जो तभी ख़त्म होता है जब ए और बी कंप्लीट होता है, और वो भी इस तरीके से कि हर एक काम के लिए बी के हर रास्ते मौजूद हैं। ए काम को करने के m तरीके थे, बी काम को करने के n तरीके थे, और सी तभी कंप्लीट होते हैं जब ए और बी कंप्लीट हो जाता है। तो सी ऐसा काम है। तो ए को कंप्लीट करने के m तरीके, एन बी को कंप्लीट करने के n तरीके, तो दोनों काम को करने के कितने तरीके हैं। जैसे हमने देखा था एग्जांपल, पी से क्यू से आर जाना था, ये 3 रास्ते, ये 2 रास्ते, तो इसके हर एक के लिए 2 ऑप्शन हैं, इसके हर एक के लिए ये 2 ऑप्शन है, इसके हर एक के लिए ये 2 ऑप्शन है, तो 6 तरीके हो गए। एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसका एक 2 तरीके से, इसका एक 2 तरीके से, तो क्या हो गया, ये 3 और ये 2, 3 × 2 बराबर 6 तरीके, 6 वेज, बस वही चीज़ है। तो सी वैसा काम है जो इसके m तरीके और n तरीके का गुणज, ठीक है, ये सी है। एडिशन रूल में क्या है कि सी, एक एडिशन रूल कहता है कि सी काम कंप्लीट हो, वो भी इस तरीके से कि या तो ए ख़त्म हो या तो बी ख़त्म हो, मतलब इसमें और लग गया, मतलब दोनों में से कोई एक भी काम हो जाता है तो आपका सी काम कंप्लीट हो जाता है। तो कितने तरीके हैं सी, ए को करने के m तरीके, बी को करने के n तरीके, तो टोटल m+n हो गया। ये आपका एडिशन रूल कहता है, ठीक है, m+n, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है आपका, m×n, ठीक है, ये कहता है, ठीक है। तो सी होता है कब, जब मल्टीप्लिकेशन रूल के जब m×n आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और एडिशन रूल कहता है सी काम कंप्लीट होता है तब और तभी जब ए या बी में से कोई काम ख़त्म हो जाता है। और इसको करने के कितने तरीके, m तरीके, इसको n तरीके, तो या तो ये ख़त्म हो जाए या तो ये, तो दोनों जोड़कर हमारे पास टोटल कितने तरीके सी को करने के लिए, m+n। इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स के हिसाब से सी को करने के कितने तरीके, m×n। तो बस वही यहाँ कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन रूल कह रहा है कि अगर एक काम ख़त्म होता है तभी और तभी जब सारे नंबर ऑफ़ काम ख़त्म हो जाए, मतलब जो भी ए या बी जिस किसी एक के भी काम हो, या 3, 4 जितने भी फाइनाइट नंबर के काम ख़त्म हो, तो द नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डूइंग द वर्क होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डूइंग ऑल द वर्क, सारे काम के। यहाँ ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ़ वर्क्स, वैसे तो मिनिमम 2 ही हमें बताया गया, ए और बी, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ़ वर्क्स हम कितने भी ले सकते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। PQRSTUV मान लेते इतना काम है, ए से जेड तक काम है, तो वह सारे काम ख़त्म कर अगर हो जाते हैं, उनको जो प्रोडक्ट बनेंगे, उनको हर एक के काम करने के तरीके जितने भी वेज होंगे, उनके जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएंगे, वही आपका इस एक काम को ख़त्म करेगा। कह रहा है ना कि एक वर्क ख़त्म होता है तभी जब ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ़ वर्क्स, दूसरे और बाकी काम ख़त्म होते हैं। जैसे यहाँ सी काम कब ख़त्म होता है, जब ए और बी ख़त्म हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से दोनों के तरीक़ों में के गुणज। और एडिशन रूल कहता है कि एक कोई काम ख़त्म होता है जब वन ऑफ अ नंबर ऑफ़ वर्क्स इज़ डन, मतलब कोई एक काम में से कोई एक काम ख़त्म हो जाता है तो आपका सी काम हो जाता है।
देन द नंबर ऑफ, तरीका जो है करने का काम को, वो होता है सम ऑफ डूइंग ऑल द वर्क्स। यहाँ क्या था कि जब आपका ये सारा काम ख़त्म हो जाए, सारा का सारा, ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ वर्क्स आर डन, इसमें था एंड, सब के सब एंड, मतलब होना चाहिए एंड एंड एंड। इसमें है कि या तो ये, और मतलब या तो एक भी कोई ख़त्म हो जाए। अगर मान लेते हैं ABCDEFGH दिया है और जेड कोई काम है, तो ABCDEFGH में से कोई एक भी काम आपका हो जाता है तो सी आपका कंप्लीट होता है। लेकिन तरीके कितने हैं? तरीके हो जाएंगे सम, ठीक है, सम होते हैं एडिशन रूल के हिसाब से। तो वही चीज़ आपका ये कह रहा है, ठीक है। तो ये था आपका रिवीजन। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस और वर्किंग रूल। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसका वर्किंग रूल क्या है देखिए। वर्किंग रूल यही है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज डूइंग इंडिविजुअल वर्क्स, यूज़ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, जो भी जरूरत है। कौन सा रिजल्ट? जो हमने पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 लेटर्स और 3 इन्वेलप्स। पता करना है हमें तरीके जिनमें कि लेटर्स को इन्वेलप्स में डाला जा सकता है, इस तरीके से कि हर एक इन्वेलप के पास एक लेटर हो। तो देखिए हमारे पास 3 लेटर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास ABC 3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 लेटर्स हैं। DEF 3 इन्वेलप्स हैं, ठीक है। ये मान लें। तो हमें क्या बोला गया है कि कितने तरीके से हम लेटर्स को पुट कर सकते हैं इन्वेलप्स में, ताकि हर एक इन्वेलप के पास एक लेटर। अच्छा, जैसे डी के लिए कितने ऑप्शन हैं भरने के लिए? 3 ऑप्शन, ABC। ई के लिए भी कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन, ABC। एफ के लिए भी कितने ऑप्शन हैं? ABC, 3 ऑप्शन, 3 3 3 3 3 6 3 9। तो कितना हो गया? यहाँ कौन सा रूल लगा? मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? M×N। हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन है भरने के लिए, ठीक है। 3 ऑप्शन है, 3 तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। इन्वेलप में भरने का 3 रास्ते हैं, और इस हर 3 रास्ते भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, ABC। तो कितने हो गए? इस हर एक के लिए 3 मौजूद है, इसके हर एक के लिए 3 मौजूद है, इसके हर एक के लिए 3 मौजूद है। तो कितने हो गए आपके? 3 × 3 9 हो गए। 9 तरीके, 9 तरीके से इनको भरा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका क्या बोला गया है कि लास्ट में बोला गया है कि हर एक इन्वेलप के पास केवल एक ही लेटर हो। ईच इन्वेलप हैज़ ओनली 1 लेटर, ठीक है। तो जैसे DEF, जैसे हम इस इन्वेलप में भरते हैं, अच्छा जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर हम भरते हैं तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 3। इसमें जब फिल हो गया तो फिर हमारे पास क्या बचा? जैसे मान लेते हैं कोई एक भरा गया, 1 2 3 जो भी है, एक भरा गया, हमारे पास फिर बचा कितना? 2। तो फिर ई के लिए 2 ऑप्शन, फिर एक भरा गया, तो फिर कितना बचा? फिर हमारे पास एक बचा, एक ऑप्शन, तो एक। तो टोटल कितने हो गए? इसमें क्या लगेगा? इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके, इस काम को करने के लिए फिर हमारे पास बचा 2 तरीके, इस काम को करने के लिए 3 तरीके। और सी काम क्या है कि इन्वेलप में भरना।
ठीक है, इन्वेलप में भर के कंप्लीट करना। अब सीक कब कंप्लीट होता है? जब मल्टीप्लिकेशन होता है हर एक इंडिविजुअल काम को करने के तरीक़ों को। तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। 6 तरीके, 6 वेज। इस 6 तरीके से जो लेटर्स है उनको 3 इन्वेलप्स में भरा जा सकता है। और इसे इस तरीके से भरना था कि हर एक इन्वेलप के पास केवल एक ही लेटर हो, तो वो है आपके 6 तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये लाइन हमने देखा और क्वेश्चन को ध्यान से हमने बनाया। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम हाजिर है दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने हैं ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। मान लेते एक कॉइन है हमारे पास। ठीक है, इसकी क्या है, 2 साइड है, एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए दो इसके 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी है, ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा काम कि ये जो कॉइन है इसे हम टॉस करेंगे। टॉस इट, लेट्स टॉस इट। ठीक है, टॉस करते हैं इसे। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ सकता है? हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हमने की। फिर सेकंड टाइम हम करते हैं। ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं, तो इस बार क्या आ सकता है, वही या तो हेड या तो टेल। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? जैसे फर्स्ट टाइम किया फिर सेकंड टाइम किया तो क्या हुआ देखिए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किया। ठीक है, तो क्या क्या है, फर्स्ट टाइम में हेड आया तो दूसरे टाइम में टेल आया। सेकंड टाइम में टॉस करने पे अच्छा, फर्स्ट टाइम में हेड आया दूसरे टाइम में टेल आया। फिर फर्स्ट टाइम में टॉस करने पे टेल आया तो दूसरे टाइम में हेड आया। ठीक है, फिर एक और क्या है कि फर्स्ट टाइम में अगर हेड आता है तो दूसरे में भी हेड आ सकता है। फिर क्या है कि अगर फर्स्ट टाइम में टेल आया है तो दूसरे टाइम में भी टेल आ सकता है। अब देखिए और कोई ऑप्शन है, और कोई तरीका है टॉस करने के बाद मतलब पॉसिबिलिटी का? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स। 4 पेयर्स मतलब 4 तरीके। तो इसके हो गए 4 वेज, और इसे कहिए आउटकम। 4 वेज और आउटकम्स कहिए, आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ये सारे आउटकम पॉसिबल हैं। ठीक है, जो हमने हाथ से कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा रूल लग सकता है वो तो हमने प्रैक्टिकली दिखा दिया। लेकिन इस एक काम को करने के, जैसे कॉइन को टॉस करने के कॉइन के आउटकम जो है, कॉइन के आउटकम क्या है, 2 है, 2 आउटकम है। ठीक है, 2 आउटकम हैं, तो इसके हर एक 2 के लिए, इसके फर्स्ट टाइम के 2 आउटकम के लिए, हर एक 2 आउटकम के लिए 2 आउटकम है। तो फर्स्ट टाइम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम के हर एक के लिए सेकंड वाला वो 2 होगा। फिर इसके फर्स्ट के सेकंड वाले आउटकम के लिए भी 2 होगा। 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, तो कितना हो गया? फर्स्ट आउटकम को करने के जो आपके 2 तरीके हैं, 2 आउटकम हैं, इसके हर एक आउटकम के लिए दूसरे वाले के भी 2 आउटकम है। सेकंड टाइम टॉस करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2
ये m हुआ, ये n हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, कौन सा रूल लगेगा, m इंटू एन यहाँ लग गया, 2 इंटू 2 मतलब 4 वेज हो गया। और आउटकम कहिए, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन के साथ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास है, इन अ क्लास, उसमें 20 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, 15 लड़की। तो कह रहा है कि कितने तरीके से के अंदर मतलब जो टीचर है सेलेक्ट कर सकता है एक लड़के को और एक लड़की को फ्रॉम एमॉन्ग्स द छात्रों या छात्राओं ऑफ द क्लास के रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए स्कूल का एक क्विज कंपटीशन है, ठीक है। क्विज कंपटीशन में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नंबर है ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 15 प्लस 20 35, जिसमें कि बॉयज़ कितने हैं, अच्छा बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 20, गर्ल्स हैं 15, ये है, ठीक है। तो करना क्या हमें, कितने तरीके से हम टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बॉय और एक लड़की, एंड लगना, ठीक है, एंड एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का या एक लड़की नहीं, एक लड़का और एक लड़की को, ठीक है, फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मतलब कितने तरीके से एक लड़का, तो बॉय और गर्ल चुना जाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मान लेते 20 का 20 आपका जो है ये मान लेते हैं आपका चल जाता है A to T तक, ठीक है, अल्फ़ाबेट और 15 चल जाता है A to आपका O तक, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो मान लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक है, ये हुआ। फिर इसमें A B C D E F G H I J K L M N O, ठीक है, ये 15 हो गए, ये 20 हो गए, ठीक है। तो जैसे हम एक सेलेक्ट करते हैं A, तो दूसरा कौन सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये A, या तो ये, 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 या तो टोटल 15, इस एक के लिए 15 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि गर्ल होगी, इस पहले लड़के के लिए 15 दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट करके, जोड़ी बनाने के लिए, पेयर बनाने के लिए, ठीक है। हम जैसे ए को सेलेक्ट किए, तो इस ए के लिए हमारे पास 15 ऑप्शंस हैं, 15 ऑप्शन ऑफ चूजिंग, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स चूज़ करने हैं। फिर ए से लेकर जितने भी आपके टी तक हैं, उस हर एक के लिए 15 ऑप्शंस हैं, 15 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेलेबल है। तो ए से 20 टी तक कितने हुए, 20, ये 20 वेज है पहले बॉक्स के लिए, पहले बॉक्स के लिए 20 वेज है, ठीक है। और उस हर एक 20 वेज के लिए हमारे पास 15 वेज है, तो 20 इंटू 15 हो जाएगा, जो कि m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन इंटू 20 इंटू 15, जो कि सी काम है,
सी वर्क सी है ये, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल को पढ़ा था। वर्क सी को कंप्लीट करने के क्या तरीके थे, m इंटू एन मतलब 20 इंटू 15। ये ए और बी के वेज हैं, ए और बी 20 वेज, ठीक है, और 20 वेज हैं, ठीक है। 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 300 वेज। सी को करने के टू कंप्लीट वर्क सी को करने के हमारे पास कितने तरीके, 300 तरीके। और सी क्या काम था, कि हमें सेलेक्ट करना है एक लड़का और लड़की, ठीक है, यही आपका सी काम है, जो कि ख़त्म होता है ए और बी को करने से, जिनके मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से ये आपका आता है 300 तरीके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर को सेलेक्ट करना है, या तो एक लड़का या एक लड़की फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 लड़के और 15 लड़के, और क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए स्कूल फंक्शन। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए आप की पॉइंट क्या है, टीचर को सेलेक्ट करना है या एक लड़का या एक लड़की। देखिए वॉइस से सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, वॉइस से सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 12 तरीके हैं, ठीक है, 12 वेज से, ठीक। ये कौन से काम थे, देखिए ये एक काम हो, अच्छा ये देखिए, ये मान लीजिए ये वर्क फर्स्ट हुआ, ये वर्क सेकेंड हुआ, ठीक है। ये गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 15 वेज हैं, 15 तरीके। और ये क्या है ओवरऑल मिला के, ये सीज वर्क है, जब दोनों काम होता है, सीज वर्क डन व्हेन आइदर ए और बी इज डन। तो सी कौन सा काम है, सी काम है और कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ए स्कूल फंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग स्कूल फंक्शन, ये काम है सी, ठीक है, ये आपका सी काम है, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या याद आता है, इस स्टेटमेंट से, इससे हमें याद आता है, ठीक है, एडिशन रूल, ठीक है, एडिशन रूल हमें याद आता है, एडिशन रूल क्या कहता था, m+n वेज, ये ए का ये बी का, ठीक है, ए का और ये बी का ऐड होके m+n जो भी आता था। तो ए काम, पहला काम क्या है, बॉयज़ को सेलेक्ट करना, बॉयज़ को सेलेक्ट करने के 12 तरीके, गर्ल्स को सेलेक्ट करने 15 तरीके। तो 12 + 15 कितने हो गए, 27 वेज हैं हमारे पास इस सी काम को करने के लिए, ठीक है, एडिशन रूल्स में, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम हाजिर अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 5 रूट्स, 5 रूट हैं फ्रॉम ए से बी को जाने का, ए से बी जाने का, और 3 रूट हैं फ्रॉम प्लेस बी टू सी, बी से सी जाने को हमारे पास 3 रूट हैं, ए से बी जाने का हमारे पास 5 रूट हैं। तो हमें पता करना है हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स हैं हमारे पास ए से सी जाने का, वी बाया बी, बी से होते हुए, मतलब ए बी सी, हमें ए से सी जाना है बी से होते हुए,